तो विवेक भाई ये बताइए, गोला बाजार गोरखपुर का पेज शुरू करने का आइडिया कैसे सोचा आपने? एक्चुअली भाई जब मैं क्लास 12th में था और मेरे साथ एक मेरा क्लासमेट था जिसका नाम स्वागत यादव था। उसने बोला कि भाई हम लोग डेली किसी न किसी रेस्टोरेंट पे विजिट करते हैं, आओ चलो गोला का हम लोग एक स्ट्रीट पेज बनाते हैं और उसको बना करके उसके थ्रू हम लोग डिस्काउंट लेंगे जितने भी रेस्टोरेंट पे हम लोग विजिट करते हैं। और एक मंचूरियन वाला शॉप हुआ करता था गोला बाजार में, शायद अभी भी लगता होगा, नहीं लगता मुझे नहीं पता, आर्यन मंचूरियन करके था। वहां हम लोग मंचूरियन और किसी एक रेस्टोरेंट पे विजिट करके रेस्टोरेंट का पूरा खाना, मतलब जो खाना टाइप का, शाम को हम लोग आते थे स्कूल से आने के बाद लगभग 5 से 6 बजे के बीच, और हम लोग खाते थे ये सारी चीजें। और उसी के उस पे की आईडी एक बना कि भाई हम लोग इस पे डिस्काउंट लिया करेंगे, मेला में हम लोगों को फ्री एंट्री वगैरह भी मिल जाया करता था उस आईडी के थ्रू। लेकिन उस समय फॉलोअर जो थे हमारे मात्र 150 से 200 फॉलोअर थे। तो ये बताइए, शुरुआत में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? सबसे बड़ा चैलेंज शुरुआत में ये था कि हम कंटेंट ऐसा क्या दें कि लोग हमें फॉलो करें और लोग हमें जानें, क्योंकि हमें उस समय, मुझे और मेरा जो फ्रेंड था, हम दोनों को बस अटेंशन चाहिए था। ये गलत होगा बोलना भाई, लेकिन ये जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। तो विवेक भाई एक बात और बता दीजिए, पहली पोस्ट या रील किस टॉपिक पर थी आपकी? पहली पोस्ट तो ऐसे थी, फनी हम लोग कंटेंट दिया करते थे, पोस्ट दिया करते थे शुरू शुरू में। हमारे आईडी पे लगभग 100 तो पोस्ट हुआ करता था शुरू में, जो कि फोटो होता था, उस पे कुछ गोला से रिलेटेड लिखा होता था। लेकिन जब एक समय आया जब रील, मैंने देखा कि रील बहुत ज्यादा चल रहे हैं, और रील के समय पे मैंने जब पहला रील डाला, पहला रील था गोला का, गोला मार्केट से लेकर के नदी तक का जो भी है उसका वीडियोस था, परफेक्टली वीडियो बना था, और उसको एडिट करके खुद ही मैंने अपलोड किया था, और उस पे 2000 व्यूज आ गए थे। देन उसके बाद मेरे एक भाई हैं, वो बोले, विशाल मिश्रा नाम है उनका, उन्होंने बोला कि भाई पहले रील पे 2000 व्यू मतलब बहुत ज्यादा है, तो भाई इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इन फ्यूचर कुछ अच्छा कर पाएंगे हम लोग। हम बोले ठीक है फिर करते हैं, क्योंकि गोला हम लोगों को हमेशा आना जाना होता था, हमारे घर से नजदीकी मार्केट भी गोला है, और हम लोग घूमने फिरने भी हर 2-3 दिन पे ऐसे गोला आया करते थे। लेकिन उस समय हम क्लास 12th वगैरह कब का पास आउट हो चुके थे वहां से, एलपीएम से। लेकिन जो विशाल भाई हैं वो जिस वक्त बोले, वो रील के समय पे दूसरा समय था और पोस्ट के समय पे दूसरा समय था। पोस्ट जब शुरू में आईडी बनाया था उस वक्त क्लास 12 में था, बट जिस समय रील डालना स्टार्ट किया उस समय शायद ग्रेजुएशन चल रहा था। जी जी। और ये बताइए, कब रियलाइज हुआ कि आपका पेज ग्रो हो रहा है? भाई वही रियलाइज हुआ कि 2000, पहले रील पे 2000 व्यूज आ गए, बस। तब से मतलब पहली ही रील से आपको मोटिवेट हो गया, आप हाँ, मोटिवेट हो गए। मोटिवेशन मुझे मिला और काम आगे बढ़ने लगा। तो एक बात आप बता सकते हैं क्या, गोला बाजार जैसे लोकल एरिया से डिजिटल प्लेटफॉर्म का सफर कैसा रहा? गोला बाजार के लोकल एरिया से डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, एक्चुअली मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो गोला बाजार है, यहाँ के जो लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत ही जानकार हैं। जैसे मैंने एक चीज देखा है, मेरे ही फ्रेंड्स हैं, बाहर के हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, गोरखपुर शहर के भी हैं कुछ लोग, और गोरखपुर आउटसाइड से भी हैं, जैसे खजनी हो गया, बड़हलगंज हो गया, बड़हलगंज बल्कि गोला से बड़ा है, कौड़ी राम हो गया, मालन पार हो गया, और भी बहुत सारे एरिया हैं। बट वहाँ के लोगों को जो प्रोमोशनल वीडियोज होते हैं, लोग मुझे बताते हैं कि उन लोगों को प्रोमोशनल वीडियोज भी नहीं मिल पाता है ज्यादातर, और वहाँ के लोग जानते ही नहीं है डिजिटल होता है क्या। जानते होंगे बट मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। और यहाँ पे गोला में अपने सारे लोग जानते हैं, और गोला की हर बड़ी आउटलेट, अगर कोई शोरूम है, कोई शॉप है, या फिर कोई भी इस टाइप का दुकान है, तो वो लोग हमारे थ्रू प्रमोशंस वगैरह भी कराते ही कराते हैं। विवेक भाई, आप सोशल मीडिया पे ना होते तो क्या कर रहे होते? अगर सोशल मीडिया पे नहीं होता तो फिर कहीं अपने बॉस की सुन रहा होता और यस सर पीछे पीछे घूम रहा होता ये करते हुए। और ये बताइए, इस डिजिटल वर्ल्ड में आपका रोल मॉडल कौन है? अगर रोल मॉडल की बात करें भाई, तो सिर्फ एक ही नाम लूंगा मैं, वो है रुपेश यादव, जिनके यूट्यूब पे लगभग 3 पॉइंट कुछ मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और वो एक बहुत ही अच्छे लेवल के यूट्यूबर हैं। पर्सनली मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई है धीरे धीरे, और वो सबसे बड़ी बात, एक अच्छे इंसान है, वो जानते हैं हाउ टू ट्रीट अ पर्सन। जी। ठीक है, और ये बता रहा हूँ आपसे कि सक्सेस तो सब होना चाहते हैं, लेकिन आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब भाई एक फेम है। अगर आपको एक फेम मिल गया ना, तो फिर आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, आप पैसा भी कमा सकते हो, आप कहीं घूम फिर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको बस फेम चाहिए होता है, बस फेम कमा लो, सब कुछ मिलेगा। गोला बाजार एज के जर्नी में किस मोमेंट पे सबसे ज्यादा प्राउड फील हुआ आपको?
हाँ भाई, प्राउड फील की बात करें तो तब हुआ जबकि गोला बाजार जो आईडी है हमारी, उसके साथ साथ हमने बूस्टेड बज इंडिया जो कि सोशल मीडिया एजेंसी है, उसको जब हमने लॉन्च किया। अच्छा, तो आप हमारे गोला बाजार के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर यूथ को मैसेज देने की बात करें तो बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो कि चाहते हैं सोशल मीडिया पे काम करना। बहुत सारे लड़के और लड़कियां दोनों चाहते हैं, बट किसी की फैमिली नहीं अलाउ करती है। बहुत सारे इशू हैं सबके साथ, कोई हो सकता है पर्सनल इशू की वजह से ना कर पा रहा हो। तो भाई आप लोगों को अगर कैरियर देखना है तो पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो आप बिल्कुल आ सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ही अच्छा कैरियर है। अगर आप अच्छे से काम कर देते हो, कंटिन्यू हो करके काम करते हो डेली, ऐसा नहीं कि अगर आप एक दिन काम कर रहे हो 10 दिन घर पे बैठे हो कुछ और काम कर रहे हो सो रहे हो, तब तो नहीं हो पाएगा कुछ। बट अगर हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है, आप डेली काम कर रहे हो तो आप अच्छा कर जाओगे सोशल मीडिया में। क्योंकि आपको तो पता है बहुत गंदे से गंदे कंटेंट और बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट मोनेटाइज होते हैं, लोग उससे भी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आप अच्छा करो, मैं ये बताना चाहूंगा। और साथ ही में मैं ये भी बोलना चाहूंगा आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनसे कि अगर वो हमारे बूस्टेड बज इंडिया ऑफिस पे आते हैं तो हम उन्हें बिल्कुल फ्री में हम उन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर वो अपने घर से काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे कंटेंट लें, हमसे स्क्रिप्ट लें, हम सब कुछ उनका हेल्प करेंगे। जिस तरीके से हो पाए उस तरीके से करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस करना ये है, हमारे ऑफिस पे एक बार विजिट करें और हमसे तो जो भी सजेशन चाहिए वो ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है वो सब। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप आते हैं हमारे वहाँ तो कुछ और बताया जाए, या फिर आप फ़ोन पे बात करते हैं तो कुछ और बताया जाए और अभी वीडियो में कुछ और। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप आइए और बिल्कुल हमारे वहाँ काम जो भी है उसको जानिए अच्छे से सोशल मीडिया के बारे में, और आप बिल्कुल सोशल मीडिया पे काम करिए। तो विवेक भाई, आपने बात की सपोर्ट की, जिस जी। पे मैं एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा। जी। जब आपने चालू किया था तो फिर आपके दोस्त परिवारों का क्या सपोर्ट था आपके लिए? बस सपोर्ट ही था कि मजा भी लिए थे कोई लोग? एक्चुअली परिवार की बात करें तो परिवार में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई मना करे, क्योंकि इस पेज से पहले जो हमारा यूट्यूब चैनल था उस पे लगभग 70-71 हजार सब्सक्राइबर थे और वहां से अच्छा अर्निंग होता था, तो फैमिली से तो सपोर्ट था ही भाई। कि आपकी जर्नी काफी अच्छी रही है। जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। और नवंबर 2023 में जो यूट्यूब था हमारा, वो मैं पर्सनली किसी रीजन की वजह से खुद ही उस पर 4 स्ट्राइक वो कराया था कि वो भी उस पर वीडियो जो था ना वो स्टार प्लस का कोई प्रोमो वीडियो था। हाँ, उसी का कॉपीराइट स्ट्राइक आया था, उस पर 4 वीडियो मैंने डाल दिया था गुस्से में आकर के। तो ये सारी चीज़ें थी। और जो दोस्त की आप बात कर रहे हैं, मेरे कोई ऐसे दोस्त या कुछ भी बोल रहे हैं उनको, बहुत ही क्लोज थे मेरे, उन्होंने बोला था कि भाई ये इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम बाकी चीज़ों पे ध्यान दो, वीडियोस वगैरह में कुछ रखा नहीं है। और आज वो कॉल करके बोलते हैं कि भाई मेरा वीडियो अपने स्टोरी पे मेंशन कर दो। तो दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप सब कीजिए बस, लेकिन अपने पैशन को मत छोड़िए। बिल्कुल।